दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंघल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएं, एम्प्लॉयर ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएं। देखो दोस्तों, इसमें जिस किसी स्कूल, हॉस्पिटल या कोई दुकान, कोई भी जगह है जहां 10 कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां पर ईएसआईसी स्वतः ही लागू हो जाता है। यदि आप लागू नहीं करते हैं तो ईएसआईसी डिपार्टमेंट के पास में इस पर ईएसआईसी और ईपीएफ का 20 कर्मचारी के लिए नियम है, तो उनके पास में स्वतः ही उनके वो पता लग जाता है। उनके पास में सब तरह की सूचनाएं होती है, वो गवर्नमेंट ऑफिस से सूचनाएं ले लेते हैं कि किसके पास कितने कर्मचारी है। तो फिर अपने को एक भारी भरकम राशि चुकानी पड़ती है अपॉर्चुनिटी के रूप में। तो इससे अच्छा अपने आप को खुद को रजिस्टर करवा लेना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के लाभ क्या है? रजिस्ट्रेशन करवाने के लाभ ये है, एम्प्लॉयर को, नियोक्ता को, मालिक को, फैक्ट्री के मालिक को या स्कूल के, कंपनी के जिसके मालिक को लाभ ये है कि वो कर्मचारी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से वो मुक्त हो जाता है। जैसे अब आप देखिए कि सबसे पहले ये है कि उसको यदि किसी प्रकार का, भगवान ना करे, वो अपने काम करने के दौरान यदि किसी प्रकार का कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी एम्प्लॉयर की होती है। लेकिन यदि आप ईएसआईसी में रजिस्टर्ड हो गए और मिस हैपनिंग का मतलब कोई, जैसे कोई चक्कर आना या स्वास्थ्य संबंधी कोई गड़बड़ हो जाना या कोई भगवान ना करे कर्मचारी का देहांत हो जाना, ऐसी स्थिति में ईएसआईसी से पेंशन मिलती है और आपकी जिम्मेवारियाँ खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से आप यदि ईएसआईसी के अंदर आपका कर्मचारी रजिस्टर्ड है और आपने रजिस्टर्ड करवा रखा है तो आपको ये एक बेनिफिट मिलता है कि आपके कर्मचारी जितना दिन बीमार रहता है उतने दिन का वेतन आपको नहीं देना होता, ईएसआईसी डिपार्टमेंट देता है। इसी प्रकार से अगर आपका कर्मचारी बीमार है तो वो फिर आपसे पैसे मांगेगा स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि उसको और कौन देगा पैसे। तो ऐसी स्थिति में आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ईएसआईसी अपने आप उसका सारा इलाज कराएगी। तो ये बेनिफिट है ना केवल उसका बल्कि उसके परिवार का। और इतना ही नहीं कि उसको जितने दिन वो छुट्टी रखेगा बीमारी के कारण, उसके सैलरी भी ईएसआईसी के द्वारा दी जाएगी। और इसी प्रकार से बीमारी के अलावा, जैसे कोई महिला है और उसकी प्रसूति का अवकाश है, जैसे प्रसूति, जैसे कोई डिलीवरी होने वाली है, तो उसको 26 सप्ताह का ईएसआईसी वेतन देती है, प्लस उसको कुछ 9,000 रुपये या 10,000 रुपये कुछ बेनिफिट और भी मिलता है। तो इस प्रकार से प्लस आप वो टाई अप हॉस्पिटल के अंदर अपने डिलीवरी करा सकती है या अपने जैसे वहाँ से रेफ़र करवा करके। इसी प्रकार से आश्रित लाभ भी मिलता है। जैसे आपका कर्मचारी है और भगवान ना करे उसकी काम करने के दौरान डेथ हो गई, तो ऐसी स्थिति में ईएसआईसी उसको पेंशन देती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास यदि 10 कर्मचारी है तो आपको ईएसआईसी में पंजीकरण ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आपकी अनेक प्रकार की समस्याओं का निवारण हो, न केवल आपकी बल्कि आपके कर्मचारी की भी। क्योंकि कर्मचारी की भी समस्याओं के साथ कर्मचारी के परिवार की भी स्वास्थ्य संबंधी से और जो सामाजिक सुरक्षा है वो होती है। तो इसलिए इस रजिस्ट्रेशन से दूर नहीं भागे, इसे करवाएं। हाँ, इसके मंथली चालान भरने होते हैं और ये जो है आपकी कर्मचारी की सैलरी जो है उसके ऊपर उसका प्रतिशत के हिसाब से कटता है। जैसे आपके कर्मचारी की सैलरी है 10,000 रुपये, तो उसका 4% कटेगा। 4% में से 3.25 यानी कि 3.25% एम्प्लॉयर का की तरफ से भुगतान होगा और 0.75 यानी कि 0.25% कर्मचारी की तरफ से, और ये मिलकर के राशि जो ऑनलाइन जमा होगी। इसमें चालान बनाने के लिए या और किसी प्रकार की और, जैसे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ईएसआईसी का या ईएसआईसी से ईपीएफ से संबंधित और कोई जानकारी, जैसे आपको कुछ काम करवाना हो ऑनलाइन के लिए, यदि आप किसी कंसल्टेंट को रखना चाहते हैं, तो मैं एक कंसल्टेंट को जानता हूं जिसका नाम है गौरव अग्रवाल। उनका मोबाइल नंबर है 7976485064। दोबारा सुन ले, 7976485064। आप उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं और आपको अधिक जानकारी के लिए ईएसआईसी ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं अथेंटिक जानकारी के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों, मेरा उद्देश्य जो है वो आपको जागरूक करना है और आपको बताना है। मेरा उद्देश्य किसी का प्रचार प्रसार करना या किसी को कोई कंसल्टेंट को मिलाना नहीं है। तो आपको यदि ये योजना अच्छी लगी हो तो आप अपने आप को रजिस्टर्ड करके अपने आप को और अपने एम्प्लॉय को लाभ पहुँचाएँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।